नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसएन की पाठशाला पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएन की पाठशाला एक ऐसा YouTube चैनल है जहां पर आपको इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। हालांकि फ्यूचर में मैं इसे डेवलप करके अदर सब्जेक्ट्स को भी वीडियो डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इंग्लिश के सारे वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। खास करके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलेंगे वो उन लोगों के लिए जो बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथ में मैं केवल वही नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर आपको ग्रामर के नोट्स, यहाँ तक कि वीडियोस मिलेंगे और राइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही वीडियोस बने हुए हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। तो वैसे ही राइटिंग एक्टिविटीज़ में आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल में किसकी, तो बायोग्राफी राइटिंग की। आज का जो वीडियो है वो है बायोग्राफी राइटिंग के बारे में और एक बहुत ही फेमस पर्सन जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में। हम सभी पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन क्या हम सबको पता है कि हमारे देश के प्रथम जो थे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? शायद नहीं। तो आज इनके नाम को याद रख लीजिए और क्यों हम इनको पढ़ने वाले हैं ये भी समझ में आपको अच्छे से आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि राइट अ बायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विद इन 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों में आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक बायोग्राफी लिखनी है। याद रखिएगा ये वर्ड लिमिट जो 100 दिया गया है ये एक्सटेंड करके अलग अलग टाइम पर मैंने देखा है कि कभी 100 से 120 और कभी 100 से 150, यानी कि 100 टू 150 वर्ड्स के अंतर्गत लिखा जाता है। मैंने कोशिश किया है कि मैं उस तरह से इसको डिज़ाइन करूं और इजी लैंग्वेज में। तो चलिए एक एक बात को समझते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में अच्छे से। क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद was a great freedom fighter and nationalist leader of the Indian struggle। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत लाइन स्टार्ट की गई है, उनके बर्थ से हमें स्टार्ट नहीं किया है, उनके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश किया है कि वो कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। आपको इस वर्ड को याद रखना है कि फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है। वे लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हैं, स्वतंत्र उनको कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर। तो हम आप सभी को पता है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं और बहुत लंबे समय तक। उसके पहले भी कई अलग अलग वंशों के द्वारा या जातियों के द्वारा हम पर आक्रमण किया गया और हमें गुलाम बनाया गया। जैसे मुग़ल वंश आपको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भी माना जाता है, इसको भी पढ़ना पड़ता है हमें हिस्ट्री में। उस तरह से हम लोग जब गुलाम थे तो उनसे आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने भाग लिया, बहुत लोगों ने फाइट की। तो उनमें से ये भी एक थे, इसलिए इनको कहा गया है फ्रीडम फाइटर। साथ में ये देशभक्त थे, देशभक्त के लिए नेशनलिस्ट। देशभक्त क्या थे? लीडर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। तो जो उस समय इंडिया को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसमें एक नेता के रूप में उभरे थे और वे नेता जो फ्रीडम फाइटर भी थे और देशभक्त भी थे। ही वॉज बोर्न ऑन 11 नवंबर 1888 इन मेका। इनका जन्म उस समय, तो जैसा हम जानते हैं कि संयुक्त भारत की बात करते हैं या अखंड भारत की, तो आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया है, बांग्लादेश इंडिया से अलग हो गया है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब ये दोनों भी इसके साथ थे, तो हम लोग आज़ादी के साथ इन दोनों को अलग करना पड़ा था। तो उस समय जान लीजिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था मेका नाम के जगह पर 1888 ईस्वी में। मॉडर्न डे में ये सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरब आप जानते हैं बहुत फेमस जगह है जहाँ पर लोग जाकर के इंडिया से काम करते हैं और गाने भी बने हुए हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर एंड पैट्रियट ऑफ मदर इंडिया। वो क्या थे कि वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, यानी कि राजनीतिक नेता थे इंडिया के। एंड पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त थे। मदर इंडिया यानी कि इस माँ भारती के पुत्र के रूप में थे, इसके देशभक्त थे, माने इसकी भक्ति करते थे। तो हम सभी जानते हैं कि ये कहना बहुत ही गलत है कि मुस्लिम लोग पसंद नहीं करते इंडिया को। बहुत सारे ऐसे मुस्लिमों का एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्होंने इंडिया के लिए अपने जान को कुर्बान किया और इंडिया के वृद्धि के लिए अपने खून पसीने से उसको सींचा और इसको उन्नत करने की कोशिश की। जिसमें हम लोग अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ रहे हैं, उस तरह से APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी जानते हैं। ही कंपोज्ड, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा? पोएट्री। ही कंपोज पोएट्री इन उर्दू। उस समय वो साथ में, अब चूँकि राइटर भी थे, तो वो पोएट्रीज लिखा करते थे उर्दू में। ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट। साथ में ये क्या काम करते हैं? जर्नलिस्ट यानी पत्रकार के रूप में भी। सोचिए एक आदमी के अंदर कितने सारे गुण मिल रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो ऐसा काम किए थे पत्र के लिए भी
पत्रकार के रूप में एक बड़े लंबे समय तक अपने जीवन में। इन हिज राइटिंग्स ही प्रोटेस्टेड द ब्रिटिश राज, और अपनी राइटिंग्स के द्वारा ही उन्होंने ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, उनके विरोध में राइटिंग्स लिखी थी। ही बिलीव्ड गांधी जीज एक्टिविटीज़, वो गांधी जी के क्रियाकलापों में विश्वास करते थे। एंड बिकेम एन इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ हिज आइडियाज़, और बन गए उसके बाद क्या, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है जिसमें पूरी एनर्जी भरी हो, जोश और हर्ष उल्लास के साथ। सपोर्टर माने सहायक, किसके सहायक बन गए थे, गांधी जी के आइडियाज़ से, यानी कि ये गांधी जी के आइडिया से बहुत प्रभावित हुए और जुड़ गए उनके इस मुहिम में जहाँ भारत को आज़ाद कराने की बात की गई है। अगला देखिएगा ध्यान से, हर एक बात को आपको समझते जाना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही रॉट मैनी बुक्स, उन्होंने लिखा बहुत सारी किताबें। लाइक इंडिया विंस, जिसमें से इंडियन विंस, जिसमें इन भारत लोगों के जितने की बात की जा रही है, और गुबर ए खातिर। एक्चुअली ये बुक जो थी इनकी ज़्यादा फेमस थी। आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है, बस 2 ही लिख दीजिएगा, काफ़ी होगा। ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथ में इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए और मतलब पढ़ाई के लिए और नॉलेज को देखते हुए इनको क्या कर दिया गया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया इंडिया का। पहला एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में अगर बात की जाए तो वो कौन थे, तो आंसर होगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, और उनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं एज द नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। तो अभी आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन क्यों फेमस है या क्यों हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ही इज़ नो मोर अमोंग अस, वो अब हम लोगों के साथ नहीं है। बट हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान जो था, आर स्टिल रिमेंबर्ड इन द माइंड्स ऑफ द प्रेजेंट इंडियन पीपल, वो आज भी याद किया जाता है। किन के द्वारा, तो जो इंडिया में लोग रहते हैं उनके मन में। माइंड्स का मतलब हो गया यहाँ पर मन से अभी सभी भी उनको याद करते हैं। इंडिया, अगर ही डाइड ऑन 22 फरवरी 1958, और इनकी मृत्यु हुई वो कब थी, 1958 22 फरवरी के दिन। इस तरह से इनका दुखद अंत हुआ एक बड़े नेशनलिस्ट लीडर का जो इंडिया के लिए बहुत कुछ किए हैं। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे चैनल पर जुड़े रहें और नए नए टॉपिक पर वीडियो पाते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है और काफ़ी इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। बहुत इजी वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि नए नोटिफिकेशंस यूट्यूब से पहले आपको मिल जाए तो आप मेरे फेसबुक पेज एसएन की पाठशाला पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इससे भी पहले नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, यानी कि मान लीजिए एक नई वीडियो शूट होने वाली है, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट वेरी सुन इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।